आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं, नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रीड एंड पास जो सीरीज चला रहे हैं, उस रीड एंड पास में आपको रीड एंड पास में एक मिनट थोड़ा सा हाँ, रीड एंड पास में इस रीड एंड पास में हम लोग एसएसटी और साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट का हम लोगों ने तीन तीन वीडियो में कवर किया। 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन। आपको पता है कि एसएसटी और साइंस में क्या होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो 40 नंबर का आएगा, ठीक है ना। यानी 80 नंबर रहेगा, 40 नंबर बनाना रहेगा। तो हम 40-40 क्वेश्चन का 3 गो सेट बना दे रहे हैं। लेकिन आपका हिंदी, बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 100 नंबर का बस हम एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सेट नंबर 1, रीड एंड पास के जितने भी रीड एंड पास के सेट नंबर 1, ठीक है ना, इसमें देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। सेट नंबर 2 में भी 50 क्वेश्चन होगा और सेट नंबर 3 में भी 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके हम लोग 150 क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बवाल, बहुत ही सटीक क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो बस लास्ट तक देखिए और मजे लीजिए। आई होप कि आप लोग बहुत सारी चीज तो पढ़े होंगे, तो जरूर ये बात कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चंस इसमें सही बनाया और कितना क्वेश्चंस जो है आपको नहीं याद थे, तो आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, थोड़ी सी मेरी मोबाइल में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं मतलब शूट कर पा रहा हूँ, इसलिए केवल स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, कोई हर्ज नहीं है भाई, पढ़ने से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग प्रथम क्वेश्चन क्या करेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। कितना इंपॉर्टेंट बात है, करेगी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन होंगे, भीमराव अंबेडकर। बात समझे कि नहीं, जो हमारे संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए, आप जब भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण देखेंगे, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में ये बताया गया हुआ है कि जाति प्रथा है ना, ये बेरोजगारी का एक तरह से कारण तो एक ही, मतलब बहुत सारा हो सकता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन इस जाति प्रथा के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, बात समझे कि नहीं, तो जाति प्रथा जो होगा, बात समझे कि नहीं, ये क्या है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है। क्योंकि जाति के आधार पर लोग देख करके, बात समझे कि नहीं, लोग काम में बांध, मतलब हमारी जाति के आधार पर जो है काम बटा हुआ है। लोहार है, लोहा का काम, सुनार है, सोना का काम, बात समझे कि नहीं। उसी तरह धोबी है, कपड़ा धोएगा, नाई है, बाल काटेगा। इस तरह क्या है, अलग अलग जाति के लोगों का काम बांटा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें वो लोग बंधे हुए हैं। अगर इच्छा उन लोगों की नहीं होती है, फिर भी मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। तो बिना इच्छा के कोई काम कीजिएगा तो सफल नहीं हो पाएगा, उसमें ज्यादा आप उत्पादकता उसमें नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना, उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है ना। तो ये बात है। करे 20 के दांत पाठ की विद्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। करे कि 20 की दांत क्या है, एक प्रकार का, बस समझे कि नहीं, कहानी, क्या एक प्रकार का कहानी है। देखा कि 20 के दांत किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, विलोचन शर्मा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है आप लोग को, बात समझे कि नहीं। तो एक प्रकार का कहानी है, ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या, निम्नलिखित में से कौन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं तथा एचओडी, हिंदी के एचओडी मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागा अध्यक्ष जिसको कहते हैं, विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। तो मतलब कौन रहे, तो नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 बात आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा एक जगह आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आप थोड़ा सा एक और बात याद रखिएगा, पूछ देता है द कास्ट इनहिलेशन, बस हम एनहिलेशन ऑफ कास्ट भी पूछ देगा, देख रहे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया है, कास्ट किसके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, बात समझी कि नहीं। हु आर सुद्राज, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप थोड़ा सा, हम एक वीडियो डाले हुए थे पाठ के लेखक और उसके संबंधित जो है जितने भी उसका चित्रण था, बात समझे कि नहीं, उसका व्याख्या, ठीक है ना, एक वीडियो में पूरे चैप्टर का डाला हुआ था हमने। आप उसको अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं। पाठ हम उसके लेखक,
बहुत ही अच्छे ढंग से एक जगह लिखे हुए हैं हम, अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका काम निकल जाएगा। बस बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो नोट्स आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपका नोट्स चाहिए तो आप चले जाइए भाई साहब एडूवानी एडूवानी जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए। पूरा का पूरा नोट्स हम डाल दिया करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझते आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो देखिए, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा हुआ था? स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ था। किसने कहा हुआ था? स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। देखिए, रामकृष्ण मिशन का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से। 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है क्या यहाँ पर कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो मनुष्य का नाखून आपको हम लोग जब सब्जेक्टिव पढ़े थे उसमें बताए थे पाशवी वृत्ति के, मतलब पशु के वृत्ति का, एक पशु का एक निशानी है, पशुता का निशानी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? नागरी लिपि, बस हम लिख रहे हैं नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? अब नागरी लिपि के लेखक कौन होंगे आप ही बताइए, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। नागरी लिपि तो गुनाकर मूले होगा, नागरी लिपि सिक्स ना होगा, सिक्स का क्या हो जाएगा आपका? गुनाकर मूले। नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है? गुनाकर मूले। बस हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कभी कभी नागरी लिपि जो है ये आपसे पूछ भी देगा कि नागरी लिपि निम्नलिखित में से क्या है, मतलब वो किस प्रकार का है, तो निबंध होगा। नागरी लिपि क्या होगा? एक प्रकार का निबंध होगा, निबंध होगा। क्या होगा? निबंध। इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अक्षरों की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, कहानी ये किसके द्वारा मतलब लिखा गया है? तो ये गुनाकर मूले के द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। भारतीय लिपि की कहानी, ये भी गुनाकर मूले। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय लिपि की कहानी और नक्षत्र लोक, ये तीन गो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। बात समझे कि नहीं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या करे? बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिए गए? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बात समझ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने उड़ा दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ही इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसको आप देखिएगा, निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है ना। साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है ये किस में संभव हो पाएगा? समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन करेंगे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से मतलब किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। बात समझे कि नहीं? कथक केरल का डांस है। बात समझे कि नहीं? कथक जो है, कथकली या कथक, ये केरल का जो है शास्त्रीय डांस है, नृत्य है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अविनियो किस देश में पड़ता है? तो अविनियो कहाँ पड़ता है भाई साहब? अविनियो भाई साहब फ्रांस में पड़ता है, ठीक है ना। अविनियो कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन कहेगा क्या? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। हाँ, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी हुई थी? तो लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी हुई थी? 3 मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछली को खरीदी हुई थी? 3। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? शहनाई से था, ठीक है। भारत रत्न इनको दिया गया था। बात समझे कि नहीं? याद रखिएगा थोड़ा सा बिस्मिल्लाह खां को। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या हो? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक शिक्षा, क्या होगा आपके हिसाब से? अहिंसक शिक्षा। महात्मा गांधी जी हमेशा अहिंसक शिक्षा को सबसे अच्छा शिक्षा मानते थे। अगला क्वेश्चन का क्या है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। रसखान के सवैयों की भाषा क्या थी? तो रसखान की सवैयों की भाषा क्या थी? ब्रज। रसखान ब्रज भाषा से संबंधित थे। अगला, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य किसके कहा है? तो बादल को पर्जन्य कहा हुआ है। कवि ने पर्जन्य किसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का
कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, यथा तथ्य, यथा तथ्य, कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, यथा तथ्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय। किस जिला में हुआ था, बेगूसराय में। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगे किस काव्य धारा के कवि थे, अगे अगे किस काव्य धारा के कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद याद रखिएगा, प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है। बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है, वृक्ष को कहा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, धमाके से देवी जागरण। बात समझे कि नहीं, क्या होता है गरीब बस्तियों में, क्या होता है, धमाके से देवी जागरण। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गमले सा टूटा हुआ घड़े सा लुढ़का हुआ उसका घ, प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन है। अब देखिए अनामिका, बस अब देखिए अक्षरों की कहानी, यहाँ पर देखिए अक्षर का, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे जब चैप्टर, ठीक है ना, तो इसमें सभी जितने भी अक्षर होते हैं सभी के बारे में एक बहुत ही अच्छा कविता लिखा गया हुआ है, जो अनामिका के द्वारा, अनामिका जैन के द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। ये 23 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया हुआ है, मतलब लौट कर आऊंगा फिर ये जो कविता है किस कवि के द्वारा इसकी भाषा को रूपांतरित करके लिखा गया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखा गया हुआ है। बात समझ रहे, ये भाषा को क्या किया गया हुआ है, जर्मन भाषा की हिंदी भाषा में ये लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन का रहा क्या है 25 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है ये किस भाषा से अनुवादित है, जर्मन भाषा से अनुवादित है। किस भाषा से, जर्मन भाषा में। लौट कर आऊंगा फिर वही बात है ना। 26 नंबर में देखिए करा दही वाली मांगबा पाठ के लेखक कौन है, तो दही वाली मांगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, दही वाली मांगमा में जो आप याद रखिएगा इनके मतलब कि सास और पोतों के बीच किसको लेकर के झगड़ा होता था, तो पोता को लेकर के, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन, दही वाली मांगमा को कौन परेशान करता था रास्ते में, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, देखिए अनुवादित है, मतलब कि ये बात आपको बताते हैं कि ये सभी अलग अलग राज्य के जो है वहाँ के लोकल क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया कहानी है, लेकिन इसको हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुवादित किया गया हुआ है। बात समझे कि नहीं, ढहते विश्वास की कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुवादित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, मंगू की माँ कितनी संतानें थी, देखिए मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, 4 संतानें थी। अगला, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, नगर कहानी जो भाई साहब है वो नगर कहानी किस भाषा से है, तो आप याद रखिएगा तमिल भाषा से है, तमिल भाषा में है। बस समझे कि नहीं, मद्रास चेन्नई ये जो बड़ी शहर में जाती है क्या करने, ये इलाज करवाने। करे क्या, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा से अनुवादित है। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे प का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए हम आपको बताए थे उपोष्ट, तरीका क्या बताए थे, ट्रिक क्या बताए थे, उपोष्ट, तो इसमें छोटी ऊ बड़ी ऊ, बात समझे कि नहीं, उसके बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ हो जाएगा और उसके बाद प हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उपोष्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपोष्ट, ओष्ट से हो जाएगा ओठ, प का उच्चारण रतन। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, सफलता, सफल का भाववाचक संख्या क्या हो जाएगा, सफलता। अब देखिए यहाँ पर पूछ देगा क्या, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, ठीक है ना, संज्ञा कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। अगला क्वेश्चन का आएगा सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होंगे, 6 गो भेद होगा। बात समझे कि नहीं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होगा, 6 गो। वो कौन कौन सा भेद होगा, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और एक कौन सा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोटल कितना हो जाएगा आपको, एक तो हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है ना, निजवाचक और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। बात समझे कि नहीं, पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, 5 गो हो गया। और एक क्या हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, वाचक सर्वनाम, ठीक है। अब अगला कह रहा है क्या, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने मुख्य भेद होंगे, 4 भेद होंगे। विशेषण के कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। बात समझे कि नहीं, एक तो होगा गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, परिणाम
परिमाण होगा, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना, संख्यावाची विशेषण, और एक हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। टोटल 4 प्रकार का हो जाएगा। करेगा अनुज शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? देखिए अनुज शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ? अनु शब्द लगा है, ठीक है ना। उपसर्ग मतलब जो ऐसा शब्द या शब्दखंड या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका अर्थ बदल देता है। आई प्रत्यय से उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में लगेगा, बात समझ नहीं। तो आई प्रत्यय से बना शब्द क्या होगा? अब देखिए आई प्रत्यय से बना शब्द क्या होगा, बात समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिलाई भी है, लड़ाई भी है, पढ़ाई है, उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, नदी का परिवारची शब्द क्या होगा? तो नदी का परिवारची शब्द क्या होगा? हस्ती होगा क्या? झरना होगा क्या? तालाब होगा क्या? तटिनी। क्या हो जाएगा आपका? 38 नंबर का दी तटिनी हो जाएगा। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का अस्त होगा, ठीक है ना। सूर्योदय सूर्यास्त यही ना पढ़ते हैं। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? पैसा न होना, ठीक है ना। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोर आगत, सुजोर आगत। तो सुजोर आगत क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी नंबर क्या हो जाएगा? सुजोर आगत। देखिए अब अगला करें कि जन्म मरण में कौन सा समास है? देखिए हम बताए थे कि जन्म मरण ये दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, एक दूसरे से विलोम है, एक दूसरे को सपोर्टिव शब्द है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, जिसके दोनों समस्त पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। जो सब कुछ जानता हो क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ मतलब जो जो सब जगह पर उपलब्ध होता है, बात समझे कि नहीं। जो सब कुछ जानता है जानकार। यहाँ पर देखिए सर्व यानी ज्ञानी हो सकता है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर आप क्या मार सकते हैं? जो सब कुछ जानता हो, बात समझे कि नहीं, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी या फिर ज्ञानी, बात समझे कि नहीं। जो भविष्य की सोचता हो, अगर सोची, ठीक है ना। सर्वज्ञ जो सभी जगह उपलब्ध होगा वो सर्वज्ञ होगा, ये बात समझे कि नहीं। तो यहाँ ज्ञानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में से कम 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो जेस्ट, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पेट कटवा सो आधा होगा, इसलिए जेस्ट हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है 2019 में। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शुद्ध शब्द है? यहाँ पर देखिएगा, देश में सर्वस्व शांति है, देश में सर्वस्व सर्वस्व शांति है। देश में सर्वस्व शांति है नहीं, रोटी ताजी है, रोटी ताजी है, रोटी ताजी है। यहाँ पे स्त्रीलिंग सही है। मेरा काम, मैं मेरा काम करूंगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आपको पता है कि ये देखेंगे तो कितने लोग सही कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल पर यही यूज किया जाता है ये शब्द, ठीक है ना। लेकिन आपका आंसर सही कौन होगा? रोटी ताजी है, रोटी ताजी है। मैं दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है? या कौन मतलब ये किस काल का प्रकार है? बस समझे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दिल्ली जाऊंगा, बस समझे कि नहीं, ये भविष्यत काल वाला बात है, क्योंकि गागे घी लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें गागे घी रहता है लेकिन वर्तमान काल में रहेगा, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होंगे? आप बताइए, कारक के हम लोग कितने भेद देखे थे? 7 प्रकार के देखे थे कि नहीं देखे थे? कारक के कितने भेद देखे हुए थे? 7 प्रकार के। लेकिन लास्ट में आपको हिंदी में बताए थे कि हिंदी में हम लोग देखेंगे कि संबोधन भी होता है, संबोधन। तो इसलिए हम 8 प्रकार इसको जानते हैं, बात समझे कि नहीं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराक्रम शब्द में डैश उपसर्ग है। तो पराक्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? परा उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? परा उपसर्ग। गंगा का परिवारची शब्द क्या होगा? भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसती, सरिता। अब भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसती, सुरसरी, सरिता नहीं है, वही कह रहे हैं यार, इसमें से तो मैक्सिमम है ही दिख रहा है, बात समझे कि नहीं। तो इसमें से आपको कौन नहीं होगा? सरिता, बात समझे कि नहीं। गंगा, गंगा का प्रवाची शब्द सरिता नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए तीनों क्या होगा? गंगा प्रवाची शब्दों का। कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ये आपका टोटल जो रहा भाई साहब आपका 50 क्वेश्चन। अब रीड एंड पास सेकंड दूसरा रीड एंड पास सेट है, वो हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये 50 वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा। आई और इसमें से आप कितना सही बनाए 50 में से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भाई साहब। और कितना आपको नहीं आया, जो नहीं आया आप जरूर उसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन आई होप कि आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि एग्जाम के लास्ट स्टेज में है, तो जरूर आपकी पूरी की पूरी तैयारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए।